दे आर ट्राइंग टू सी कि आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय हैं या सिर्फ छोटे 6 महीने के लिए यहां पर आना चाहते हैं, तो ये चीज वो चेक करते हैं। लास्ट इज वो जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है उस एरिया में जिसमें आप हायर हो रहे हैं, जिस फील्ड में, जिस डिपार्टमेंट में आपको हायर करा जा रहा है, क्या आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप बोर हो जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे। तो ये चीज वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, इनको अपने सबकॉन्शियस में रखिए और ये सब चीजें सोच करके ही आप अपने सारे आंसर्स दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें वो चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओके, तो अभी जो बोला गया है उसमें है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये चीजें कॉन्फिडेंस। ओके, तो कभी आप इंटरव्यू में बैठे, जब भी बात करें इंटरव्यूअर जो जितने भी है, 1 है 2 है तो दोनों से आपका आई कांटेक्ट रहना जरूरी है। ओके, आप ऐसे नीचा देख के आप इंटरव्यू देंगे तो दैट इज शोइंग यू लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस। ओके, तो whenever you are talking in normal conversation also आंख से आंख मिला के बात करनी है। ओके, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, उसका एक प्रमाण ये है। ओके, तो कॉन्फिडेंटली वॉट एवर यू आर सेइंग वैसा नहीं है। अगर आपको वो पूछता है, सपोज लेट से आपकी ग्रिप कौन से सब्जेक्ट में है, ओके, तो आपको पता है कि मेरी ग्रिप माइक्रो प्रोसेसर्स कंट्रोलर में है। ओके, तो आप बोलो कि मेरी ग्रिप माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर्स में है, ऐसा बोलो, ठीक है। और फिर वो आपको बोलेगा कि नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, will you be able to answer all the question? Then you say कि नहीं सर, वैसे तो मेरे उतना अच्छा नहीं है, ऐसा फिर बाद में बोलते हो, तो that shows you the lack of the confidence. At that time you have to say it confidently, yes I would be able to answer all the questions whatever you are asking. Okay, फिर बाद में अगर वो पूछे और नहीं आए तो एकदम पोलाइटली बताओ कि सर right now I am not able to recall that answer, but I'll tell you, definitely I'll find it and I'll tell you later on. Okay, so that way you can answer. Okay, so that way you can answer the, I mean, if you don't know the answers of the question which was asked technical, okay, then you should be good team player. Okay, सभी को लीडर होना जरूरी नहीं है। देखो, कंपनी में सभी लीडर नहीं चाहिए, कंपनी में टीम प्लेयर भी चाहिए। ओके, वो लोग ऐसे नहीं है कि भाई आपको टीम प्लेयर भी वो आपको लेना चाहते हैं। ओके, एज अ टीम प्लेयर। ओके, तो सभी लीडर नहीं होने चाहिए। सो दे आर मोस्टली लुकिंग फॉर द टीम प्लेयर्स, ओके, नॉट लीडर्स। ओके, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, ये बहुत जरूरी चीज है। ओके, यू शुड बी देयर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय। एज आई एक्सप्लेन, यू नो, फ्रेशर्स होते हैं तो ओके, वो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में छोड़ के चले जाओगे तो उनको अच्छा लगेगा। ओके, आपको ट्रेनिंग में 6 महीने दिया या 1 साल भी लगता है कई कंपनीज में ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो ऐसा जरूरी, आई मीन ऐसा वो जरूरी समझते हैं कि आप एटलीस्ट 2-3 साल वो कंपनी में रहे, और उसके लिए वो बॉन्ड भी कभी कभी साइन करवाते हैं। तो बॉन्ड साइन करवाने में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एज अ फ्रेशर्स हमें। ओके, देन योर इंटरेस्ट इन द जॉब, लेट्स से यू आर अपियरिंग फॉर ई-इन्फोचिप, ओके, देन यू शुड बी इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलरली VLSI डोमेन। ओके, आप ऐसा बोलोगे मेरे को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, वहां इंटरव्यू में जाके, देन इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। ओके, क्योंकि उनको ऐसा ही बंदा चाहिए जो VLSI में इंटरेस्टेड है। Okay, so your interest should be in particular the area of the company. That also you should understand whenever you are appearing for the interview. Okay, so that thing you should understand. चलता है वो एक्सेप्शंस हैं, जगह होती हैं, आपको जाएं ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट है कि आप इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या चीजें प्रिपेयर करके जाएं ऑलरेडी। पहली चीज है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। देखिए, ये कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है आपको, और 90% कंपनीज में फॉर्मल ही पहना जाता है। कुछ जगह होती है जहां पर फॉर्मल नहीं चलता है, वो एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली कंपनीज में फॉर्मल ही चलता है। तो प्लीज फॉर्मल्स पहन के जाइए, कॉलेज की तरह मत जाइए, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन विच इज गोइंग टू बी योर लास्ट इंप्रेशन इन द इंटरव्यू। सेकेंड इज जल्दी जाइए, टाइम से पहले पहुंचिए, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आप भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जल्दी जाएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप आराम से वहां जाकर के बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट, कोई चीज भूल गए तो ला सकते हैं। दैट ऑल्सो टेल्स अबाउट योर एटीट्यूड कि आप समय की रिस्पेक्ट करते हैं। थर्ड इज अपने सीवी की 2 कॉपी लेके जाएं और 2 पेन लेके जाएं। होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कई लोग तो एक भी सीवी नहीं ले जाते, कई लोग एक भी पेन नहीं लेके जाते हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 पेन ले जाइए। मेरे साथ बहुत होता था, मैं जब जाता था तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो पेन ही नहीं लेके आते थे। तो वो अचानक आपको देखते हैं, आपके यहाँ पेन लगा हुआ है, देखते हैं, कहते हैं भाई साहब पेन देना, आपसे पेन ले लेते हैं, उसके बाद आप घूमते रहो, उनको चले जाते हैं। तो इसीलिए आप 2 पेन लेके जाइए कि अगर बाई चांस किसी को आपको पेन देना भी पड़ जाए तो एटलीस्ट आपके पास एक पेन है जो रिजर्व में है। तो 2 पेन लेके जाइए, 2 सीवी लेके जाइए, जरूरत पड़ सकती है, ना पड़े तो कोई बात नहीं, बट ऑलवेज कैरी 2 सीवी 2 पेन्स। नेक्स्ट इज मॉक इंटरव्यू करिए, यानी कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए। अपने फैमिली या फ्रेंड्स किसी के साथ घर पे बैठिए, उनको बोलिए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, इस चीज का इंटरव्यू है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनसे कहिए कि वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछें। ये करने से आप इंटरव्यू में रिप्लाई करने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्लस आप उनसे आई कांटेक्ट करके वो आई कांटेक्ट वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो इस तरह से आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसे कहते हैं मॉक इंटरव्यू। जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाइए। कंपनी क्या है, कंपनी कहां कहां ऑपरेट करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट पर वो कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में पढ़कर जाइए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्लस अगर वो क्वेश्चन पूछें कंपनी के बारे में तो आपके पास हमेशा आंसर रहेगा। दे विल कम टू नो कि आप रिसर्च करके आए हैं, आप कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप नॉलेजेबल हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर करके जाइए। जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में भी प्रिपेयर करके जाइए। आखिरी पॉइंट इस चीज में यह है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो पहले से ही जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रिपेयर करके जाएं। जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, 10 साल में, 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं। इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, करीब 10 क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं 10 क्वेश्चनों से लिंक्ड होते हैं। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे और जब आप इंटरव्यू की बारी आएगी तो आप आराम से इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकेंगे। तो कई लोग इस चीज का भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, ये भी लोग नहीं। ओके सो देखो ये बिफोर इंटरव्यू, ओके ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ओके सो यू शुड वियर फॉर्मल्स। ओके बॉयज जो है वो एक फॉर्मल आपको, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ओके आपको एकदम लाइट शेड का शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स, जीन्स आर नॉट कॉल्ड फॉर्मल्स, ओके so you have to wear the formal pants, formal shirts, okay belt, if possible if you have tie then you can wear a matching tie, okay then shoes, formal shoes should be there, okay not any funky type of shoes, okay and girls they can wear the formal I mean shirt and pant, that's fine for them, okay but girls please don't wear ज्वेलरी मच, ओके थोड़ा बहुत लाइट ज्वेलरी, ओके वो चलता है एंड लाइट मेकअप, दैट्स इट। ओके बॉयज के लिए भी ऐसा नहीं है कि बॉयज भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं। अब हमारे क्लास में तो पता नहीं, मुझे इतना है नहीं, मगर जो सारी उंगलियों में वो क्या बोलते हैं रिंग्स पहनते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, ओके एकदम होना भी है ज्वेलरी तो लाइट ज्वेलरी आप पहन सकते हो। तो ड्रेस एप्रोप्रिएटली बिकॉज इट मेक्स वेरी मच, I mean, it is a non-verbal communication, okay? So it has very good impact because the first impression they will look at you, okay? First, okay? So वो जब आप देखते हैं आपको तो you should be well mannered, well dressed, okay? So dress appropriately, that is fine. Reach before time. अभी कैंपस इंटरव्यू है तो आपको कॉलेज में ही रहना है, इधर उधर घूमना नहीं है। कुछ लोग लोकल एक्स होते हैं तो घर भाग जाते हैं, ओके फिर इंटरव्यू शुरू होने में थोड़ी देर होगी तो फोन करते हैं तो भी नहीं आते, 1 घंटा लेट करते हैं, ओके तो दूसरे लोगों को, दूसरे स्टूडेंट को बिठा देते हैं मगर आपका नाम वहाँ बोला जाता है पहला और आप हाजिर नहीं होते तो इट मेक्स अ, यू कैन से इट मेक्स अ, यू कैन से बैड इंप्रेशन, ओके so and whenever suppose off campus you are going, let's say other than this campus interview you are appearing, okay then you should reach before time। जैसे कि 10 बजे का इंटरव्यू टाइम है then you should reach to the company at least at 9:30, ओके वहां जाके शायद आपको ढूंढना पड़े कंपनी कहाँ है या किस ऑफिस में बैठना है, आपको पानी वानी पीना है, वॉशरूम जाना है, ओके वो सब टाइम का बफर रख के थोड़ा आधा घंटा हम जल्दी पहुंचेंगे, ओके एक्स्ट्रा सीवीज एंड पेन्स रखने, कभी कभी पेन खत्म हो जाती सही टाइम पे, ओके
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की पैन मांगनी पड़े। ओके, एक्स्ट्रा सीवीज भी रखो, अपने सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल अपने साथ में रखो। वो बोले कि वेरिफिकेशन कराना है तो हम करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉक इंटरव्यू। ओके, मॉक इंटरव्यू हम करवाएंगे आपको इधर। ओके, तो हम लोग आपको यही जब चीजें पूछेंगे क्वेश्चंस। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड यू हैव टू अपीयर फॉर मॉक इंटरव्यू। हम पिछले कई सालों से मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारा अनुभव ये है कि whenever the student comes for the interview, okay, they feel very much nervous because they have not faced interview in their life. Okay, they are facing almost first time this kind of job interview. Okay, so they feel nervous. Okay, कोई students तो they were literally crying. Okay, अच्छे students जिनकी 8 या 8.5 CPI होती थी, वो भी literally they are crying. When I asked the reason why you are crying, I have not insulted you any time. Okay, just I was asking the question. Okay, तो वो एक तो लड़का था, वो रोने लगा। Okay, तो मैंने पूछा कि क्यों रो रहे हो, मैंने आपको ऐसा कुछ बोला नहीं। Okay, यही सेट के साथ मुझे आज रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता। Okay, तो वो रियलाइजेशन सब कुछ वहां पे आने वाला है। देखो, तो वो मॉक इंटरव्यू में ही हम क्यों खत्म ना करें। ओके, मॉक इंटरव्यू में ही आप अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो मॉक हम भी करवाएंगे, मगर हम तो आपका एक बार करवा सकते हैं। ओके, तो आपको बार बार ये प्रैक्टिस करनी है, तो अपने फ्रेंड से बोलो। ओके, अपने अगर बड़े भाई बड़ी बहन है तो उनसे बोलो कि मेरा मॉक इंटरव्यू लो। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके आंसर्स आप आईने के सामने रह के बोलो, या मोबाइल रख के उसका वीडियो शूट करो और फिर देखो कि क्या क्या गलती आपकी हो रही है, कैसे आंसर्स होने चाहिए, हमको दिखाओ, हम भी आपको फीडबैक देंगे। ओके, तो वैसे कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऐसा है। तो मॉक इंटरव्यू में आपको बहुत सारे फीडबैक भी मिलेंगे और आपका भी जो नर्वसनेस है, आपका जो डर है इंटरव्यू के प्रति, वो सब जाएगा। ओके, another thing is whenever you are appearing for a interview you should be knowing about the company. तो इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी की वेबसाइट यू मस्ट गो थ्रू द वेबसाइट इन डिटेल। तो कौन कौन से सेक्शंस है, कहाँ कहाँ पे कंपनी लोकेटेड है, कौन से डोमेन में काम कर रही है, अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो कौन कौन सी प्रोडक्ट है, सर्विस बेस्ड कंपनी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके, तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि इन्फोचिप है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या प्रोजेक्ट देता है, तो उसकी खुद की प्रोडक्ट नहीं है। मगर आप सोचे कि जैसे यूपीएस है, यूपीएस जो एपीसी कंपनी बनाती है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोली जाती है। ओके, तो वो आप रिसर्च करना है। फिर आपके कोई एल्यूमिनी है हमारे, या कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है वो कंपनी में, तो उनको फोन करे और पूछे कि कंपनी के बारे में थोड़ा बताए, इंटरव्यू में क्या लोग पूछते हैं, वो लोग कंपनी कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, तो वो इंटरव्यू को नहीं बताना है, इंटरव्यूअर को नहीं बताना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, मगर वो जो चीज बता कि ये कंपनी है, डोमेन में काम कर रही है, इतनी जगह पे है। ओके, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है वो पूछ लेने, वो हाईलाइट करने इंटरव्यू में आपको। ओके, बुरे पॉइंट्स नहीं बोलने उसको। ओके, अगर आपका रिलेटिव बता भी दे कि वो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, तो आपको इंटरव्यू में वो नहीं कहना है कि सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करता ऐसा बोला है मुझे, ऐसा नहीं बताना है। ठीक है, तो रिसर्च करो, अपने कोई फ्रेंड्स वगैरह उनसे पूछो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ और देखो वो कंपनी में कौन है, उनसे कांटेक्ट करो। ओके, उसको पूछो कि कंपनी कौन कौन से डोमेन में काम करती है। ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, टेल देम। ओके, देन प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस। ओके, हम डिस्कस करेंगे कॉमन क्वेश्चन 8 या we are going to see 8 questions, 8 common questions। तो 8 questions है वो दूसरी तरह से भी आपको पूछ सकते हैं, मगर बेसिकली these 8 questions are very common, तो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं आपको, मगर बेसिकली ये 8 के आजू बाजू questions है, वो common questions हम देखेंगे। ओके, is it fine? Whatever I am narrating is fine to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So these are the before interview. Now during interview what do you have to बता पाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो मेरे इंग्लिश चैनल पर ये वीडियोस हैं, आप वो प्रिपेयर करके जाइए। जब आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। आखिरी सेगमेंट इस वीडियो का ये है कि जब आप इंटरव्यू देंगे तब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अभी आपने ये जाना कि आप इंटरव्यू देने से पहले क्या करेंगे। अब
इस चीज पर कंसंट्रेट कीजिए कि इंटरव्यू देते समय आपको क्या क्या करना है। स्माइल सबसे पहली चीज है, स्माइल करिए। कई लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वो स्माइल करना भूल जाते हैं। अगर आप स्माइल नहीं कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव साइन भी हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है इस जॉब में, या ये रूड है। तो स्माइल कीजिए, पूरे समय स्माइल नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट जब आप एंटर करें स्माइल कीजिए, जब आप जा रहे हैं स्माइल कीजिए, बीच में स्वाद अनुसार बीच में स्माइल करते रहिए, बिकॉज स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म हैंडशेक, यानी कि जब आप हाथ मिलाएं तो आपका हाथ मिलाना फर्म होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हैंडशेक होना चाहिए। इस पर मैंने इंग्लिश चैनल पर वीडियो शायद डाला हुआ है, देखिए, नहीं तो इस चैनल पर मैं बाद में डालूंगा ही। आई कांटेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेजर रीजन जो लोग इंटरव्यू में फेल होते हैं इसी वजह से होते हैं, तो आई कांटेक्ट बना के रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको यह बताना है कि आप इस प्रोफाइल के लिए बेस्ट सूटेबल हैं, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है, जिस चीज के लिए आप जॉब करने वाले हैं, जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, उसकी जो चैलेंजेस हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको यह बताना है कि वो चीजें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसी जॉब में जा रहे हैं जहां पर नाइट शिफ्ट करनी होती है, तो आप ये बताइए कि आपको रात में काम करना अच्छा लगता है। कॉलेज के टाइम में आप रात में पढ़ते थे, आपको आदत पड़ गई रात में काम करने की। कहने का, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब यह है कि आप ये बताएं कि जो भी आप जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं उसमें जो चैलेंजेस हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वीकेंड्स में ऑफ नहीं मिलता है, वीकडेज में ऑफ है, तो उसके लिए आप रेडी हैं। जस्ट टेल कि यू आर ओके विद द चैलेंजेस ऑफ दैट पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट है कि अपना फीडबैक आप जरूर लें। जब आप इंटरव्यू देते हैं, ये मैं भी करता था, बहुत अच्छा रहता है। कई बार नहीं होता टाइम इंटरव्यूअर के पास फीडबैक देने का, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप फीडबैक जरूर मांगे। इंटरव्यू होने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर कहें कि सर और मैम प्लीज गिव मी माय फीडबैक, कि मैं किन चीजों में इंप्रूव कर सकता हूं। ओके, सो ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑलवेज लाइक आपका स्माइलिंग फेस रहना चाहिए। आप नर्वस हो और ऐसे मुंह उठा के बैठे हो तो नो वन विल रिक्रूट अ पर्सन। ओके, ऐसे मुंह फेरे पर्सन को कोई रिक्रूट नहीं करता। ओके, whenever you enter a room, okay, for the interview, you should ask for the permission. Okay, वो हाथ लंबा करके परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, मगर a firm permission is required that may I come in, sir? Okay, like that. Okay, and whenever you go near to the table, don't sit directly on that chair. Okay, so you should ask for that permission also. Okay, normally interviewer बोल ही देता है कि please have a seat, मगर वो भूल जाए then you can ask. Okay, जाके सीधा पूछना नहीं है, एक मिनट आधे मिनट वेट करो, तो वहां जाके वेट कर। ओके, फिर वो बोलेगा ही आपको कि बैठो। ओके, मगर नहीं, अगर भूल जाता है कोई बात में, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो then you can ask. Okay, can I have a seat? Okay, then firm handshake. Okay, एकदम टाइट, आपका जिम का पावर वहां पे नहीं दिखाना है, आप जिम में जाते हो ऐसे। ओके, और एकदम लूज भी नहीं करना है हैंडशेक। ओके, वो मीडियम। ओके, देन आई कांटेक्ट मैंने पहले ही बता दिया। यू शुड बी सुटेबल फॉर द जॉब दैट यू शुड शो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है वो आप खुद ड्राइव कर सकते हो। इंटरव्यू को कहाँ ले जाना है वो आपके हाथ में है। कैसे? तो जैसे कि मेरे को एम्बेडेड बहुत पसंद है। ओके, सपोज तो मेरी इंट्रोडक्शन अब जब आपको पूछी जाएगी, पहला क्वेश्चन यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, रन थ्रू योर सीवी, ऐसा कुछ पूछेंगे आप। तो वहीं पे भी वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं जहां पे आप स्ट्रांग हो। ओके, जो पॉइंट्स आपको पता नहीं है वो आपको इंटरव्यू में कहीं नहीं बोलने हैं। आप जो बोलोगे उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, समझो। तो आपको वही चीजें बोलनी है। ओके, जो आप कॉन्फिडेंटली अच्छे से बता सकते हो। ओके, तो इंटरव्यू यू कैन ड्राइव योरसेल्फ। ओके, कि आपको कहाँ इंटरव्यूअर को ले जाना है वो आपके हाथ में होता है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन आई मीन हूं या कर सकती हूं। उससे ये होता है कि आप अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो भी आपको एक फीडबैक मिलेगा कि आप किन चीजों में
In this week's video, we're going to go over non-verbal job interview mistakes. That's coming up. Okay, non-verbal, things which we are going to see. Okay, कि आप बोलते नहीं फिर भी आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो बोली जाती है वो आपको कौन सी ख्याल में रखनी है वो देखते हैं. First, the handshake. A great or hurt you when you're interviewing for a job. First, the handshake. A great handshake can be your first impression with the employer, so you really want to make sure that you start off your interview on the right foot. We know that interviews can make people a little nervous, so don't walk in with a case of the sweaty palms. Ew. Second, eye contact. This is a common job interview mistake. Maintain eye contact with the employer throughout the interview, but not in a creepy way, of course. This allows them to see that you are focused and attentive. Third, crossed arms. A positive attitude can go really far in an interview. Although you may cross your arms unwillingly, it may come across as guarded or defensive. Rest your arms in your chair or in your lap so you look comfortable and approachable. Fourth, smiling. An interview is a perfect way to show off your personality to an employer. And a smile is a simple way to instantly be more likable and friendly. Nobody wants to hire a Mr. Grumpy Pants, especially in a customer service position. Fifth, your posture. Confidence is key, and your posture should really reflect that. Slouching can come across as lazy or unsure, but don't lean back and appear too relaxed. This kind of looks arrogant. Lean forward slightly so the interviewer knows that you're relaxed and engaged. So the next time you're getting ready for an interview, make sure that you think of your nonverbal skills too. This could make more of an impact than you know. So thanks for joining us today. If you like this video, please let us know so we know to keep making videos like this. चार ही बज गए. Okay, so non-verbal communication skills में कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है ना. तो कौन सी चीजें आपने देखी बताओ मुझे. Handshake, smile, Then posture. okay, you should not do any lazy posture. આમ પાછળ હાથ મૂકીને જો હું તમને બતાવું આમ કરીને એવું કરવાનું નહીં વચ્ચે પછી એમ પગ ઉપર પગ ચડાઈને બેસવાનું. ઓકે, એવું બધું કરવાનું નહીં. that shows you the lazy posture. okay, so like પછી ઘણા બધા મને જેવી ટેવ છે એટલે હમણાં નહીં પણ એટલે I mean હમણાં થઈ ટેવ કે આમ પગ હલાવે રાખે. ઓકે, કે પછી આમ હાથ આમ કરે શેકિંગ. ઓકે, so that is triggering. okay, so that you should not do. okay, તો હાથ હલાવવા પગ હલાવવા body move કરવી that you should not do during the interview. That shows you are nervous. okay, so that we should restrict. okay, so these are non-verbal things they are observing. okay, and now we are going to see the common interview questions. okay, so I will show you the video for that. okay, I'll be discussing in between. okay, वीडियो में जो आंसर है वैसे आंसर आपको बोलने जरूरी नहीं है. okay, उसमें आप डिफरेंट अपने खुद के आंसर बनाना. ओके, मैं आपको हिंट दूंगा कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए. उसके बाद आप खुद के नोट पेन लेके अपने खुद के आंसर्स बनाना ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के. ओके, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू. ओके, इन एनी इंटरव्यू द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेस इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ओके, तो अपने बारे में बताओ ऐसा पूछा जाएगा. देन यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, कि आपको क्या करना है आज घर आप ये वीडियो मीटिंग खत्म होने के बाद आपको नोट पेन लेके अपने बारे में एक अच्छे से पैराग्राफ लिखना है, एक अच्छे सा इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे आप 7 से 8 मिनिमम सेंटेंसेस आपके होने चाहिए. उसमें आपको आपके बारे में यानी कि आपके एजुकेशन इंटरेस्ट में अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, आपके जो हॉबी है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड है कुछ ऐसा बताने को तो वो बताना है. ओके, आप अगर अच्छी सी सीपीआई होल्ड करते हैं तो वो दिखाना है आपको. आपने कोई मस्त प्रोजेक्ट किया है, आपने कोई अचीवमेंट किया है तो वो लिखना है उसके अंदर. तो दैट कैन बी अ गुड इंट्रोडक्शन. ओके, और वहां से ही आपका इंटरव्यू यू टर्न लेगा.
ओके आप अच्छी सी चीज बोलते हो कि आई वाज द विनर इन द इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन, देन यू विल इमीडिएटली आस्क व्हाट वाज द कंपटीशन, कौन सा टॉपिक था, ओके कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कहाँ पे था, नेशनल लेवल पे था तो कहाँ कहाँ से लोग आए थे, ओके तो दैट वे इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल इमीडिएटली जंप टू दैट टॉपिक, ओके तो वो अच्छी चीजें आपकी हाईलाइट करनी है इंट्रोडक्शन में ही। आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है आपका, वो अच्छे से रिसर्च करना है आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ओके आपको सब कुछ पता होना चाहिए फिर ही आपको बताना है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में, ओके तो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं, ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट थिंग। Hello, my name is Niharika. Now, when you apply for a job and you called for an interview, there are various questions that are asked. And the better prepared you are, the more successful your interview would be. Now, you might have come across various videos online that talk about the most common interview questions and answers. Now, this video would be a little different because it's not just about the questions and answers we're going to talk, but I'm also going to explain that what exactly the interviewer thinks when he's asking certain questions, what exact answers he's looking at, and what are the common mistakes that you usually do. Are you able to listen and see it properly? Yes, sir. The first most common question that is asked by an interviewer is, so tell me something about yourself. Or he or she might also ask that, run me through your CV. Now here, the interviewer is not really interested in your answer. What they are looking at is your confidence, your enthusiasm, and the passion that you answer with. So it's the best time that you show off your communication skills. Now usually I have observed that many people end up saying, I love watching movies, I think I love partying, I have so many friends so I really enjoy partying. No, that's not the right way that you answer to this question. What you need to talk about is your education, where you grew up, or you can also talk about your past work experience if you have any, and your personal interests. For example, you can say, well, I grew up in France and I studied accounting. I also worked for an accounting firm for about 8 months. And I really enjoy numbers, so maybe that's exactly the reason I love to solve them. Like solving them is so much fun. And in my spare time, I really like reading. So you don't have to answer like this, whatever she is answering. Like I was born in France. Definitely we are not born in France, okay? We are born and brought up in Gujarat only. Okay, तो हमें अपनी तरह से आंसर देना है। मैंने जैसे आपको बताया कि क्या बोल सकते हो आप, ऑलरेडी अपने सीवी में इंफॉर्मेशन दी है तो वो इंफॉर्मेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ओके? अगर आपको कुछ चीजें जो सीवी में नहीं लिखी है या आपकी सीवी में भी लिखी हुई है, अचीवमेंट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, सपोज आपके पापा कोई अच्छे ऑफिसर है तो आप बता सकते हो, ओके? तो वो चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो। योर मदर इज लाइक इन गुड कंपनी, ओके? तो वो चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो, ओके? वहां पे तो एक अच्छे से आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर बनाओ और उसको प्रिपेयर करो। बीच में कम्युनिकेशन स्किल का गैप नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली दे आर नॉट लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, आई मीन दे आर चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल इन दिस आंसर, ओके? तो आपको पहला इंप्रेशन वही डालना है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उसके लिए अगर आपने ये प्रिपेयर किया है तो वो अच्छे से आंसर आएगा। अगर उसी वक्त आप वैसे सेंटेंस बनाने जाओगे तो दिक्कत आएगी, ओके? सो बेटर यू राइट इट एंड यू प्रैक्टिस इट, ओके, n number of times, okay? Then it will not there will not be any problem at the time of the interview, okay? So you just prepare for this question 1, tell me about yourself. इसमें किसी को डाउट है कि क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है? इसने बोला उससे थोड़ा हिंट लो, मैंने बोला आपको वो बना के आप 7-8 सेंटेंस बना लो, ओके?
समझ में आया क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Yes, sir. Okay. And also go out jogging only if the weather allows me to. So that's the way you would answer to this question. The second most popular question that is asked by an interviewer is, what are your strengths? Now here, the interviewer is looking at how positive you think about yourself. It's quite a general question, so there's no right or wrong answer to it. But if you give out one-liners such as, oh, I'm a very friendly person, I love being with people and people love being with me, well, that just doesn't sound great for an interview, isn't it? So what you can say is, my strongest trait is attention to detail. I totally believe in planning and execution. In fact, even when I was in college, I used to really organize my week. And many people, because of my very outgoing nature, many people have said that I am quite approachable. So I believe these are my strengths. So this is the second question they will be asking you, not second, order maybe anything, okay? But these are the one common question. What are your strengths? What are your weaknesses? Okay. तो स्ट्रेंथ में आपको आपकी जो सही स्ट्रेंथ है वो बतानी है. ओके, ये दूसरे फ्रेंड ने ये बोला है इसलिए मेरी स्ट्रेंथ ये है, ऐसे नहीं. आप खुद से सोचो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है. ओके, लेट्स से सम स्टूडेंट्स और सम पर्सन्स आर परफेक्टनिस्ट. ओके, वो छोटी छोटी डिटेल करके अच्छे से काम करके देते हैं. कुछ लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. ओके, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ऐसा भी हो सकता है आपकी क्वालिटी. ओके, some are very good in technicals, okay, that you can show. Okay, then like honest sincerity, these are the things everyone is expecting, but you, whatever the qualities you have, that extra qualities or extra strength that you have to show it over here. Okay, like you are punctual. Okay, then immediately the next thing they will say is that how you can say that you are more hardworking compared to others. Okay, you mean, alright, explain me with the example. Okay, so at that time you should be ready with some example. Okay, wherever you are telling your strength, okay, wherever you are saying that I am extraordinary compared to other people in this domain or in this strength, okay, you should be ready with the example. Okay, let's say if like interviewer asks you that, tell me your strength, I will say that I am very hardworking. Okay, then immediately they will ask, can you give some example or can you tell me how you are hardworking? Okay, so at that time I should tell something like, sir, when I was in third year or when I was in second year, okay, then I was having some family problem, and at that time my exam came nearer. Okay, and at that time I have to work hard for the exam and the project. Okay, so it was not the failure of mine that I have not worked earlier, but due to some constraint or some issue I could not work earlier. Okay, but afterwards I have worked day and night and I have finished my project work and I appeared in the exam and I got very good marks. Okay, that you can see in my SPI that I got 8 CPI. Okay, due to my hardworking nature I could finish this thing. Okay, someone says that I am punctual, then you should, I am very punctual in attending the lectures. Even you can see my track record, you can ask my teachers. Okay, I am very punctual in attending the classes, in assignments, in exam, in preparing the things, and due to that I got very good result. You can see my result, that I have got this much result. Okay, like someone says that I am very much good in hardware, then you should be able to prove it. Like in second year I made this hardware project, this problems I faced and I resolved the problems in second year. In third year this was my project. In hardware, like I worked, like this is a problem, then मैंने solve किए. Okay, ऐसे troubleshoot करके. This way you should be able to tell your story. Not story, but like story. यानी अगर आपके पास ऐसा है नहीं, अगर आपको कुछ ऐसा ready करना है, अगर आपने ऐसा किया नहीं है, फिर भी आप एक छोटा सा ऐसा story बना सकते हो to back up your strength. Okay, so that is the second question they are asking, strength. The third most common question that is asked is, so what are your weaknesses?
Now here, for this question, you need not be really negative about yourself. I have heard people saying, well, I am a very impatient person, or people also say that I get angry easy. Well, that's not the right answer. Maybe that is your weakness, but you need not bring it out. Well, the best answer to this, because what the interviewer is looking at is whether you can identify your weakness and how you can cover it up, right? So one of the examples that you can use to answer this question is, well, I think my weakness is that I am way too detail oriented. I try to accomplish everything and I just want everything to be perfect, but then I realize that I'm losing out on time. So maybe that makes me submitting these projects pretty late. So I think that is one of the weaknesses. So here, basically, what you're doing is you are displaying that maybe you run out of time, but you're also giving a very positive aspect to it, that you are a perfectionist, right? And that's exactly what we saw as a strength in the previous question too. So I think this is one of the best ways that you can answer to this question. ओके, वीकनेस में आपको आपकी वीकनेस है तो उतनी बहुत हाईलाइट नहीं करनी है, अगर आपको जैसे उसने बताया, ओके, वो आंसर आपको पता चला ना, ओके, कि आई एम वेरी मच caretaker, or what you can say, I'm very much detail oriented person, so that sometimes I do not able to submit on time. तो मैं ये नहीं बोलता कि आपको ये आंसर देना है, okay, this is how like she has highlighted her strength, okay, तो आपके वैसे आपको वीकनेस के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी हाईलाइट हो जाए, ऐसा कुछ आंसर देना है, ओके, इट इज नॉट लाइक आपको आपकी वीकनेस बतानी है कि मैं रात को जाग नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बताना है वहां पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? Okay, this is also a tricky question. See, all these are tricky questions. तो डायरेक्टली आपको पूछना कुछ और चाहते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, ओके। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? आपका प्लानिंग है कि 5 साल के बाद मेरे को यूएस में सेटल होना है, कनाडा में सेटल होना है, वहां पे नहीं बताना है, वहां पे तो आपको यही बोलना है कि I decided to have a very good position as a manager or a junior manager in your company, okay, in this domain I want to get expertise, ऐसा वैसा बोलना है, अच्छे अच्छे टूल्स सीखने हैं और वो सब बोलना है, okay. Don't say that I am going to start my own business after few years, okay, otherwise they will not select you, okay. If you say that you are going to start a new company, why they should hire you, okay. So you should be answer properly this question, that where do you see yourself after 5 years? Like I want to become a manager or junior manager in any in your company, or in, let's say you are in project, then in project, okay, and I want to get expertise in particular this domain, ऐसा बोलना है वहाँ पे, okay. और आपको अगर बाहर जाना भी है तो 3 साल के बाद जाना है तो जा सकते हो, okay? मगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बताना कि ये 2 साल के बाद मेरे को MBA करना है या 1 साल के बाद मुझे यूएस जाना है, ऐसा कुछ इधर नहीं बताना, ठीक है। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन। The next common question that is asked is, where do you see yourself in 5 years from now? Or the interviewer might also ask that what are your long-term or your short-term goals? Now here I've seen people really struggle to answer this question. Well, maybe because you yourself have no idea where you would like to be, right? So usually people end up saying, oh, I would like to be the CEO of this company, or I would like to own an airline. That doesn't sound right. So what a good answer to this question would be, because here the interviewer is looking at how committed you are going to be to this company, right? A very clear path with commitment, because you know what's the attrition rate these days, so he wants to know how long would you stick to the company. So one of the best answers that you can give would be, well, 5 years from now, I think I would like to be in a management position. Till then, I would like to gain practical experience and then eventually become a manager. Of course, I would like to share and also learn a lot of new things from my team members.
very important. What do you know about the company? So as I said earlier, you should be researching about the company from the website. You should be knowing about the products. You should call your friends who are working in that particular company if you have. Okay, and then you can know about the company and you can reflect that in the interview whenever this question is asked. Okay, you should highlight that this company is working in this domain and I am interested in embedded. So company and my interests are same. So definitely I can grow in this company. That way you should answer. Next most popular question that is asked is, so tell me something about our company, or what do you know about our company? Now here, the interviewer, of course, has knowledge about his own company, right, that he's working for. But what he is looking at is whether you are serious about this job or not, whether you have just come for one of those random interviews. So many people are usually let down because of the lack of research about the company. So what you need to do is research. Go online, learn about the positive attributes about the company, learn about their products, their history, and etc. So one of the best ways that you can answer to this question is, oh well, your company is very well known for the customer service, and you also won an award for the best service provider in the country, and of course you also have a great clientele. So that's one of the best ways that you can answer to this question. Sixth most common question that is asked is, how well do you handle a change? Well, the philosophy behind this question is to know, would you be able to cope up with a change? Because usually companies definitely come up with different strategies. Employees come and go, so would you be able to handle that? People usually end up saying, oh, of course, I am great at handling a change. Well, trust me, the interviewer would not be impressed with this answer. How you can answer to this question with an example would be, well, of course I can handle a change, because in my previous company, one of our immediate bosses had to quit, and there was this new boss who came in and he had completely changed a strategy of a project. So of course I'm very flexible and hardworking too, so we managed it with our team efforts. Okay, now as a fresher, if you are asked this question, normally in fresher interview, this question will not be asked. Okay, but if we are asking, then you should be having some small example, as here is saying for experienced person, कि उसकी previous job में immediate boss change हो गया. तो आप अपना example ऐसे बना सकते हो कि मेरा project partner ये था, ये project में third year में, तो हमारा ऐसा कुछ reasons की वजह से हमको change करना पड़ा. ओके, तो उस वक्त आपने कैसे मैनेज किया वो दिखा सकते हो आप. ओके, या फिर आपको सीपी चेंज करना पड़ा और आपकी स्टडीज साथ में चालू थी, तो आपने कैसे मैनेज किया, वो चीज भी आप बता सकते हो यहाँ पे. एज अ फ्रेशर्स यू डोंट हैव एक्सपीरियंस. ओके, तो वो चीज आपका एग्जांपल अलग होगा ये एग्जांपल से. ओके, तो इसने जो एग्जांपल लिया वो आपको नहीं देना है ना. ओके, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड. And definitely the results were pretty good. So this is the way that you could answer to this question. The next common question that is asked is, how well do you work under pressure? Now the reason behind this question is the employer or the interviewer wants to know that, do you get really stressed out? Do you get really panicked under pressure? Because these days companies of course expect you to take more and more responsibility and of course a greater workload. So the best way to answer this question is, well, definitely working under pressure or without pressure works just the same for me. In fact, in one of the companies that I was working, well, there was a project that was given to us which had to be completed in 4 days, which usually takes 10 days. And the whole team was like so stressed out, they panicked and they just didn't know what to do. But then I ensured that they settled down,
We prioritized our work, and in fact, in a very organized manner, we completed the project. Of course, we also worked late nights, but that definitely helped to submit our project in 4 days. So I think working under pressure is not too bad for me. So this is one of the best ways that you can answer to this question. Okay, if you are asked this question, then you should be able to prove with the example. Like you can take the assignments or projects, okay, which are given to complete it within a few days. Okay, so you should be ready with your example. Okay, she is explaining the examples of experienced person. Okay, हमारे अलग होते हैं examples, ठीक है. मगर आपने देखा ये सभी questions के अंदर उसने example narrate किया, तो आपके खुद से अपने examples ready रखने हैं. Okay, तो वो आप थोड़ा बहुत उसको लिख के भी practice कर लो. Okay, कि ये बोलूंगा मैं अगर ऐसा पूछा गया. Okay, so I insist that you write the things, okay, which you are going to face. Okay, so this is one of the question that was asked. Okay, bhai, can you work under the pressure? Question. The last common question that is asked is, how do you handle important decisions? Now, the reason behind this question is usually if someone or the interviewer is hiring the person or hiring you for a management position or for a lead position. So he wants to know that someday when you have to handle a very important, a very critical decision, how would you do that? So many people end up saying, oh, you know what, I really haven't come across, or I really haven't dealt with such difficult situations. That's not the right answer, you would say. Well, one of the best answers that I can help you with is, you can say, well, handling decisions is definitely considered to be a little difficult, but I am sure I can do it because my experience, I would rely on my experience. I would also weigh on the pros and cons. Of course, I would also take some advice from my team members, and I'm sure that would help me to come on a decision. We will also look at the consequences of the decision. So definitely, I can go ahead and make decisions. So that brings me to the end of this lesson. I hope all of these questions and answers are helpful for your interview. And if you are going for an interview, wish you all the very best. Do well, and I will see you soon in the next lesson. Okay, so आपको ये common 8 questions थे वो पता चल गए होंगे उसके आंसर कैसे देने हैं. Okay, so I hope it is helpful to you. Now I have said one PDF. Okay, in that PDF, let us quickly look at the things. Okay, so वो PDF में मैंने आपको ये questions भी दिए हैं कि common questions HR interview में कौन-कौन से रहते हैं freshers के लिए. Okay, so can you see this PDF? Yes, sir. Okay, so जो हमने question दिए हैं वही. Why should I hire you? Okay, so over here you have to highlight your strong points, okay, compared to other participants, how you are different, okay, like वो एक चीज दिखानी है, दूसरी चीज दिखानी है कि आपका इंटरेस्ट जो डोमेन में है वही इंटरेस्ट आपके कंपनी का है, यानी कि कंपनी वही डोमेन में काम करती है, so it will be a good asset if you recruit me, okay, for the company. What are your strength weaknesses? वो हमने आपको ऑलरेडी दिखाया. Okay, why do you want to work at our company? वही चीज कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो ही डोमेन में ये कंपनी काम कर रही है. What are your goals? Again वही चीज कि 5 साल के बाद आप कहाँ होने चाहते हो, वही आंसर इसमें भी आएगा. Okay, what motivates you to do a good job? Okay, ये आंसर है. आपको अब क्या बोल सकते हो कि आपको अच्छा काम करने का मोटिवेशन कैसे मिलता है. ओके, हर एक का अलग अलग मोटिवेशन होता है. बट जनरली यू शुड बी टेलिंग कि मेरा गोल ये है कि मेरे को अच्छी अच्छी स्किल्स, अच्छे टूल्स सीखने हैं, VLSI एम्बेडेड जो भी इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं. ओके, तो दैट अल्टीमेट माय गोल इज दैट, सो आई एम मोटिवेटेड टू लर्न एंड डू द गुड जॉब. ओके, व्हाट आर योर कैरियर ऑप्शंस राइट नाउ? वहाँ पे ये नहीं बताना है कि मेरे को MBA करना है या US में सेटल होना है, कनाडा सेटल. मेरे को यही बताना है कि
मेरे को कंपनी में अच्छी से पोजीशन पे जाना है. ओके, डिस्क्राइब योर आइडियल कंपनी, लोकेशन एंड जॉब. इन्फोसिस के लिए इंटरव्यू देना है तब ऐसा मत बोलो कि मेरा ड्रीम कंपनी कोई और है. ओके, लोकेशन भी वहां पे जहाँ पे कंपनी वो है वही बताना है. ओके, जॉब प्रोफाइल भी वही बताना है जो ये कंपनी में है. ओके, दूसरी कंपनी का यहाँ पे नहीं लेना है. ओके, हैव यू कंसिडर्ड स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस? यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो. अभी करना है तो भी इधर इंटरव्यू में तो ना ही बताना है. ओके, क्योंकि वो ये पूछना ही चाहता है कि आप अगर जॉब नहीं करना चाहते हो या खुद का बिजनेस चालू करने वाले 1-2 साल के बाद, तो हम आपको रिक्रूट नहीं करेंगे. ओके, देन यू शुड say no. Okay, explain how would be an asset to organization. Again, your strength and interest you should highlight. Okay, how long would you expect to work for us if hired? Okay, तो ये भी ट्रिकी आंसर है. इसमें आपको ऐसा नहीं बोलना है कि 2-4 साल तो मैं कर ही लूंगा. ओके, जब तक मेरे को अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, ओके, सीखने के लिए मैं आपके लिए काम करता ही रहूंगा, ऐसा ही बताना है. ओके, how do you feel about working in nights and weekends? You have to tell me, you have to tell them that you are ready to work in the nights and weekends under the pressure. Okay, can you work under the pressure? वही हमने डिस्कस किया कि हाँ, और उसका एग्जाम्पल. Okay, are you willing to relocate or travel? Yes, यहाँ पे यही बताना है. Okay, what makes you angry? Okay, ये tricky question है. Okay, यहाँ पे आपको सच नहीं बताना है. Okay, आपको ये बोलना है कि generally I don't get angry very easily. Okay, I respond very quietly, okay, to the situation. ऐसा ही बोलना है. Okay, give me an example of your creativity. ऐसा कोई example story आपको ready रखना है, और creativity का, your strength का. Okay, what are your outside interests other than study that you have to say? That is, हर एक के लिए अलग अलग होते हैं. Okay, so these are the questions like, okay, how do you define success and how do you measure up to your own definition? कि आप success का क्या definition सोचते हो? तो आपको ये बोलना है कि जनरली मैं होता तो मैं ऐसा आंसर देता कि whatever I have decided, whatever my goal I have decided, if I reach, then I say that it is success for me. Okay, ऐसा नहीं है कि गाड़ी बंगला हो जाए तो वो सक्सेस. Okay, if you want a $10 million lottery, would you still work? Okay, यहाँ पे भी ये tricky question है. Okay, आपको ऐसा नहीं बोलना है कि भाई नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, जलसे करूंगा, ऐस करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है. Okay, tell me something about our company that you should research. पहले हमने बता दिया. Okay, अगर आपको सैलरी के बारे में पूछा जाए, okay, then you should not give any figure. Okay, as a freshers you cannot ask much salary, and you should not talk about salary. Like if he is asking or she is asking about salary, then you should say quietly that whatever your company standard, I will be happy to have that. Okay, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिया है कि 5 years के बाद आप कहाँ पे होगे. ओके, ऑन अ स्केल ऑफ 10 रेट मी एज एन इंटरव्यूअर. ओके, आपको इंटरव्यूअर को रेट नहीं करना है. यहाँ पे आपको बोलना है कि सर आई कैन नॉट, आई एम अ फ्रेशर्स, आई कैन नॉट रेट यू. ओके, सॉरी फॉर दैट, बट यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज परफेक्टली द इंटरव्यूअर. आप अच्छा रेटिंग देना है तो दे सकते हो, मगर वहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करना है. Okay, do you have any question for me or for us? Yes, definitely at the end of the interview, to show your interest, definitely you should ask some question. कि अगर आपको कोई, जैसे कि मैं कैसा क्वेश्चन पूछूं अगर मैं इंटरव्यू देता हूं तो okay, like at the end of the year how the appraisals are done. Okay, what you are looking exactly in your employee. Okay, then you can ask like what are the growth plans of your company. Okay, do you thinking to have any other verticals in your company? Okay, like that you can ask. These are the kind of questions you can ask. That shows कि आपको कंपनी में इंटरेस्ट है. Okay, तो आपको ये सब चीजें आपको बोलनी है अगर आपको ये ऐसा पूछा जाए तो. These are the common interview questions. Okay, that already we have discussed, and just go through these things. Okay, already मैंने आपके साथ PDF शेयर किया है. तो कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए. Okay, आपको बॉडी पोस्चर कैसा रखना है. ओके, आपको जैसे कि मैंने बोला ना कि चॉपिंग जेस्चर नहीं होना चाहिए. ओके, फिजेट नहीं होना चाहिए. डोंट फिजेट. ओके, तो जैसे हाथ हिलाते पैर हिलाते हैं वैसे नहीं करना है. ओके, जब भी आप लिसन
करते हो एंड व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर, ओके, ठीक से सुनो कि वो क्या कहना चाहता है. ओके, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, टॉक कॉन्फिडेंटली. ओके, आई कांटेक्ट होना चाहिए. डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. ओके, आप एक्साइट मत हो जाना कई कई चीजों पे कि नहीं मैंने ये किया वो किया. ऐसे ओवर एक्साइटमेंट में कभी नहीं जाना. ओके, लाइक या आपके आर्म्स की कंडीशंस ऐसे फोल्ड मत कर देना. सिंपली आप रख सकते हो चेयर के आर्म पे. ओके, एंड यू कैन सिट क्वाइटली कंफर्टेबली. ओके, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस, हार्ड वर्ड्स वो भी यूज नहीं करना. ओके, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस, सामने वाले को समझ में ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं. ओके, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. ओके, so these are the things which you should keep in mind whenever you are facing the interview. Okay, in between also, whenever like interviewer are asking or framing the question, at that time also, like if the question is very long, then you should in between you should like you should interjecting appropriately with yes sir, yes madam, okay, fine. Okay, that kind of interjecting also should be done in between. Okay, so you should be polite enough in short. Okay, so that's all from my side. Okay, if you have any question you can ask right now. Okay, do you want to ask anything in whatever discussion we have done? Do you have any question?